श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। तब तो पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण कथा में रविवार के दिन किया जाने वाला 11 गेहूं के दाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। जो गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हैं, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 26 जनवरी 2025 के दिन कर लेना 11 गेहूं के दाने वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 26 जनवरी 2025 यानी कि रविवार को पड़ रही है माघ महीने की द्वादशी तिथि। और दोस्तों, यह तिथि जो माघ महीने में पड़ने वाली है सबसे बड़ी और माघ महीने की पहली द्वादशी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की द्वादशी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी माघ महीने की द्वादशी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना है। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर और सही क्रिया अनुसार अगर यह गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 26 जनवरी रविवार के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अवश्य कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली रविवार द्वादशी के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं, 11 दाने लेने हैं। उसके बाद आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। और ध्यान रखिएगा, चावल और गेहूं के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो। अब 11 गेहूं के दाने और 11 चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ ही आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। याद रखिएगा, जल आपका आपके घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब आप यह सामग्री लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। देखो, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ रखना। अब यहाँ पर मैं जो आपको कर्म बताने जा रहा हूँ उस कर्म को ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, तो आपके पास चावल के 11 दाने हैं। उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हमें जल नहीं चढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती जी का जो हस्त कमल है यहीं पर आपको गोल गोल करके समर्पित करना है। आपको यहाँ पर गोल गोल जलाधारी पर उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और उन्हीं 11 गेहूं के दानों को आपको अपनी मनोकामना विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप रविवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव जी पूरा अवश्य करेंगे। अन्न को समर्पण करते वक्त उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर वो दिन रविवार का है तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। गुरु जी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं अपने अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस कर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है यह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी तैयार कर सकते हैं और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचोगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीप तैयार करके लाए हैं उसे आपको सबसे पहले प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो आपके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है उसे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है उन्हें आपको बोल देना है। और यह लौंग का जोड़ा जो है इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप यह 2 लौंग शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं यह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन के धन की संबंधित जो भी परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो भी आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से चलने लगे, घर में रोग की जो स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जो जल बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आपको जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल जो बचा हुआ है उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो आप वहां पर जा सकते हैं, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो आप वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र को बोलना है और पुनः अपनी जो भी परेशानियां है शिवलिंग के पास में जो आपने बोली थी उन्हीं को वापस से बेलपत्र के पास भी बोल देना है। और यह जो आधा लोटा जल है इसे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है उसे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिस्म में तेज की वृद्धि होगी। यानी कि जीवन में जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग का दाना लेना है। यह हरा मूंग जो है बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक
करके लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र का अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, इन सभी सामग्री को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम के वक्त किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो यह जो एक गुड़ का टुकड़ा था, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और तुंगकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुंगकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुंगकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों को इसे शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।